जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग को बहुत ही सरल रोजमर्रा की भाषा में समझेंगे, जहां हर वाक्य आसान होगा, हर विचार सीधे दिल तक पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। संगीत, हल्का परिचय। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आप कभी कभी कहते हैं कि जीवन में संन्यास, सब कुछ छोड़कर ध्यान अपनाओ, और कभी कहते हो कि निष्काम कर्म, फल की चाह के बिना कर्म करो। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा रास्ता उत्तम है? यह सवाल बहुत साधारण है और हर मनुष्य के दिल में कभी न कभी आता है। क्या हम सब कुछ त्याग कर ध्यान में बैठ जाएं, या फिर दुनिया में रहकर अपना कर्तव्य निस्वार्थ भाव से पूरा करें? श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, दोनों में परम शांति और परम लाभ है। परंतु यदि बात कर्म करने और संन्यास करने में तुलना की जाए तो निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ कहा गया है। यानी जो व्यक्ति कर्म करता है मगर उसका मन फल की चाह में नहीं लगता, वही जल्दी और स्थिरता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संन्यास, बाहरी दुनिया के कर्मों को छोड़ डाच देना, कर्म कार्य से अलग होकर साधना और समाधि पर ध्यान देना। निष्काम कर्म, दुनिया के काम करता रहना पर काम के परिणाम से मन न जुद्धना। कर्म करते हुए भी ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब ईश्वर का कार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी न किसी से द्वेष रखता है, न किसी के पीछे लालसा करता है, वह वास्तव में सन्यासी है। मतलब सन्यास केवल शरीर का त्याग नहीं, मन का त्याग है। वही व्यक्ति सच में मस्तक पर शिखा रखकर बैठा हो या कर्म क्षेत्र में सक्रिय, अगर उसका मन शांत, ना रागी, ना द्वेषी है, वह समान है। कई कारण हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने सरल तरीके से बताया। जमीन से जुड़ा रहकर साधना, संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह अपनी इंद्रियों का नियंत्रित अभ्यास करता है। यही वास्तविक तप है। कर्म का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि होना चाहिए, न कि केवल सुख समृद्धि या प्रतिष्ठा, फल का त्याग। जब हम कर्म के फल का परित्याग कर देते हैं तो कर्म पाप नहीं चढ़ाते। ठीक वैसे ही जैसे कमल के फूल पर पानी टिकता नहीं, अल्पज्ञानी की भ्रांति दूर होती है। केवल बलपूर्वक से संन्यास लेने वालों को कुछ लोग ऊंचा समझते हैं, पर जो बुद्धिमान है वह जानता है कि सही ठीक स्थिर मन वाला व्यक्ति दोनों मार्गों से सिद्धि पा सकता है। कर्मयोगी वह होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली होती है। कुछ सरल लक्षण बोलते हुए भी मन में यह भाव रहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यह सब ईश्वर की इच्छा है। देखना, सुनना, चलना, खाना, सोना, सब करते हुए भी वह वास्तव में आंतरिक शुद्धि की ओर ध्यान रखता है। वह अपने किए हुए सभी कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पित कर देता है। उसे न राग होता है और न द्वेष। वह स्वयं में सम रहता है। इस तरह का व्यक्ति हर कर्म में परहित और शास्त्र अनुकूलता का ध्यान रखता है, इसलिए उसके कर्म पाप से ग्रस्त नहीं होते। श्री कृष्ण ने एक सुंदर रूपक दिया। जैसा कमल का पत्ता पानी को स्पर्श करके भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी के कर्म उन पर असर नहीं डालते। यह समझिए, पानी हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं, कमल का पत्ता हमारी शुद्धता और निष्प्रियता है। अगर मन निर्मल हो तो संसार के काम उसे गंदा नहीं कर पाते। यदि आप रोज नौकरी करते हैं, परिवार संभालते हैं, समाज में भूमिका निभाते हैं, फिर भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तरीका यही है, कर्तव्य निभाओ, अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से करो, फल से मन न जोड़ो, परिणाम की चिंता न करो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और परिणाम पर भरोसा छोड़ दो। इंद्रियों का नियंत्रण, आंखों, कानों, जीभ, हाथ पांव का संतुलन रखो। जो चाहिए उतना लो, जरूरत से अधिक ना चाहो। मन को एकाग्र करो, थोड़ा समय प्रतिदिन ध्यान और सात्विक चिंतन के लिए रखो। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो। खाने, बोलने, काम करने, सब कर्मों के भाव को ईश्वर अर्पण समझो। इन 5 सरल बातों से आपका कर्म निष्काम बन जाएगा और आत्मा धीरे धीरे शांत होगी। ध्यान रहे, श्री कृष्ण ने संन्यास को नकारा नहीं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन से पूर्णतः संसार से अलग हो गया है
राग द्वेष छोड़ चुका है और केवल ध्यान में लगा है तो वह भी परम सिद्धि पा सकता है। बस फर्क केवल यह है कि जीने की स्थिति अलग है, पर लक्ष्य समान है। हमें चेतावनी भी मिलती है। कई लोग केवल बाहरी रूप से संन्यास कर लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, मठ में चले जाते हैं, पर मन वहीं लालसी और चंचल रहता है। ऐसे लोग भ्रम में रहते हैं। बुद्धिपूर्ण व्यक्ति समझता है असली त्याग मन का होता है, शरीर का नहीं। चलिए कुछ आसान सा उदाहरण लेते हैं। ऑफिस में परियोजना पर काम करते हुए आप पूरा मन लगाकर प्रयास करें, पर रिजल्ट पर चिंता करके रात भर परेशान न हो। बच्चों की पढ़ाई करवा रहे माता पिता, पूरी मेहनत करो पर सफलता के बारे में अति चिंता न करो। आपने अपना दायित्व निभाया। समाज सेवा कर रहे लोग, सेवा भाव रखो पर मान सम्मान की चाह मत रखो। इन सब में वही निष्काम भाव रखें। कर्म करो, फल की आस छोड़ दो। यही गीता का सार है। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यह छोटा सा अभ्यास आजमाइए। हर सुबह 5 मिनट ध्यान, अपने श्वास पर ध्यान लगाइए। दिन में एक काम चुनें जिसे आप बिना किसी अपेक्षा के पूरे समर्पण से करेंगे। रात को सोने से पहले 2 मिनट सोचिए, मैंने आज क्या किया, किन कामों में मैं परिणाम की चिंता कर रहा था, और उन्हें छोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। किसी काम को करने से पहले यह बोले, हे ईश्वर, यह कर्म मैं तुझे अर्पित करता हूं। धीरे धीरे यह आदत आपकी दिनचर्या बन जाएगी और मन का बोझ हल्का होता जाएगा। गीता हमें समझाती है कि मन हमें राग द्वेष, भय, कामना देती है। बुद्धि हमें सही गलत का विवेक बताती है। जब बुद्धि मजबूत होगी, मन उसका अनुसरण करेगा। निष्काम कर्म का अभ्यास बुद्धि को मजबूत बनाता है और बुद्धि मन पर विजय दिलाती है। निष्काम कर्म से मन शांत रहता है क्योंकि निरंतर चिंता और अपेक्षा कम होती है। असफलताओं से टूटना कम होता है क्योंकि आप परिणाम से जुड़े नहीं हैं। सफलता और व्यर्थ की तुलना की दौड़ में भाग कम लेना पड़ता है। अंततः आत्म संबंध बढ़ता है। आप स्वयं के भीतर एक स्थिर आनंद का अनुभव करते हैं। फल त्याग का मतलब आलस्य नहीं। फल का त्याग करने से आपका कर्म कम नहीं होना चाहिए। आलस्य और लापरवाही को त्यागिए। मेहनत और प्रयत्न जारी रखें। बाह्य रूप पर नहीं, आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दें। केवल दिखावे के लिए संन्यास या भक्ति दिखाना मिथ्या है। निराशा में न पड़ें। अगर फल नहीं मिला तो भी अपना भाव न बदलें। धैर्य रखें। स्वार्थ से सेवा न करें। किसी भी सच्चे कर्म का हल है दिल का समर्पण। करो अपना कर्तव्य, पर फल की इच्छा से मन न बांधो। मन का सच्चा त्याग ही संन्यास है। वही परम शांति और मुक्ति की कुंजी है। हम अक्सर खुद को शरीर समझ लेते हैं, पर गीता कहती है कि शरीर केवल एक वस्त्र है। आत्मा असली जी है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। देह में रहने वाली जीवात्मा करता नहीं है, फिर भी देह से जुड़े कार्य होते रहते हैं। ये काम प्रकृति के गुणों से होते हैं। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वैसे ही शरीर में काम होते हैं। आत्मा तो निरीक्षक है। वह सिर्फ अनुभव करती है और देखकर भी उससे अलग रहती है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। वे किसी के पुण्य या पाप को खाना या नकारना नहीं करते। कर्म और उसके फल प्रकृति के नियमों के अनुसार फलते हैं। फिर भी जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है। अज्ञान के कारण वह अपने आप को शरीर मानकर दुख सुख में उलझ जाता है। परंतु जब यह अज्ञान ज्ञान से मिट जाता है, तब व्यक्ति के अंदर दिव्य प्रकाश उभर आता है। ठीक उसी तरह जैसे अंधेरे में दीप जलने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकाश से वही परम तत्व परमात्मा प्रकट होते हैं। जब कोई मनुष्य अपनी बुद्धि और मन को समर्पित करके परमात्मा की शरण लेता है और पूरे श्रद्धा भाव से परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति में संभव आता है सभी जीवों को एक समान देखने की दृष्टि। तत्वज्ञानी के लिए गाय, हाथी, कुत्ता या नरभक्षी सब समान होते हैं। उसका हृदय न किसी में विशेष लगाव करता है और न किसी से द्वेष रखता है। तत्वज्ञानी व्यक्ति का मन समभाव में रहता है।
उसे संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाता है। वह हमेशा परमात्मा में स्थित होता है। उसे न किसी प्रिय वस्तु से अत्यधिक आनंद आता है और न किसी अप्रिय वस्तु से बेचैनी होती है। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मोह रहित होकर ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है और निरंतर आनंद अनुभव करता है। हमारे इंद्रिय सुख प्रारंभ में भले ही आकर्षक लगते हों, परंतु उनका अंत दुख में होता है। यही कारण है कि तत्वज्ञानी इंद्रिय सुखों का आनंद नहीं लेता। जिसने अपने अंदर काम और क्रोध के वेग को मिटा दिया हो, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा में ही सुख ढूंढता है और मन को आत्मा में स्थिर रखता है, वही योगी इस जगत में सचमुच सुखी रह सकता है। जो मनुष्य आत्मनिष्ठ होता है, अर्थात जिसके सुख दुख की अनुभूति उसके भीतर है, वह बाहरी वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। ऐसी अवस्था में व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाता है। उसके सारे संदेह और पाप ब्रह्म के स्पर्श से मिट जाते हैं। वही व्यक्ति जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। जिसने सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और हर काम में केवल परमात्मा ही देखा, वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। वह बाहर की इंद्रिय वस्तुओं पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी दृष्टि को आत्मा की ओर केंद्रित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति प्राणों की गति को नियंत्रित करके और इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके परमात्मा का ध्यान करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वे मुझे यज्ञों और तपों का उपहार मानते हुए नहीं देखते। वे मुझे सभी लोकों और देवताओं से ऊपर मानते हैं। मेरा सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों पर दया करता है और सबका भला चाहता है। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरा भक्त बन और सदैव परम शांति को प्राप्त कर। अब थोड़ी आसान भाषा और रोजमर्रा के उदाहरणों से इसे और भी सरल बनाते हैं, ताकि आप वीडियो में सुना सकें और दर्शक आसानी से समझ पाएं। सोचिए, नदी का पानी। नदी के पानी में बहुत तरह की वस्तुएं बहती हैं, पत्ते, पत्थर, घास, पर पानी खुद से नहीं फिसलता। यह नदी के बहाव का नियम है। इसी तरह शरीर में काम होते हैं, पर आत्मा उनका करता नहीं। आत्मा तो शुद्ध और शांत है, वह केवल देखती है। जब हम अपने आप को केवल शरीर मानकर कामों के पीछे भागते हैं तो दुख होता है, पर अगर हम आत्मा के रूप में जागरूक हो जाएं, तो हम काम कर सकते हैं, पर उनसे बंधे नहीं रहते। फिर से एक सरल कहानी, राजकुमार की परीक्षा। एक बार एक राजकुमार था जिसे राजा ने सर्व प्रदेशों का दायित्व सौंपा। राजकुमार ने अपने कर्तव्य निभाए, परंतु उसने अपने मन में यह बात रख ली, मैं यह सब करो लेकिन फल की इच्छा नहीं रखूंगा। राजा ने देखा कि राजकुमार निःस्वार्थ भाव से कार्य करता है और सबका कल्याण चाहता है। उसी तरह गीता कहती है, कर्म करो पर सट्टा मत करो, फल की इच्छा को त्यागो, यही सच्चा त्याग है। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म करना और संन्यास लेना दोनों अलग चीजें हैं, पर गीता बताती है कि सच्चा संन्यास यह नहीं कि कर्म बंद कर दिए जाए, बल्कि सच्चा संन्यास तब है जब कर्म किए जाए पर फल की आस त्याग दी जाए। वही कर्म संन्यास है। कर्म करते रहो पर तुम्हारा मन फल की ओर आसक्त न रहे। जब मन फल से अलग हो जाता है, तब वही कर्म करते हुए भी मुक्त होने की अवस्था है। मन को नियंत्रित करना सुनने में कठिन लगता है, पर कुछ साधारण उपाय हैं। रोज थोड़े समय के लिए शांत बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान रखें। जब भी ईर्ष्या, क्रोध या लोभ आए, उसे बाहर से आने वाली आवेग समझें और उसे जाने दें। दिन भर के कामों में ईश्वर को याद करके काम करें, जैसे खाना बनाते समय या किसी की मदद करते समय। दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के काम करें। सेवा करने से मन शांत होता है। इंद्रियां हमें बार बार बहकाती हैं, स्वादिष्ट खाने, दिखावटी चीजें, प्रशंसा की चाह। संयम का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन का आनंद न लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उनका स्वामी बने, वे आपके स्वामी न बने। छोटे अभ्यास करें, जैसे भोजन में थोड़ा संयम रखें, फोन या टीवी पर सीमित समय बिताएं और अपनी आंखों को हर समय अनावश्यक चीजों से दूर रखें।
इससे मन का ध्यान अपनी आत्मा की ओर घूम जाएगा। संभव का अर्थ है हर किसी के साथ समान व्यवहार करना। जब आप गरीब या अमीर, पशु या मानव, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तब आपके हृदय में मोह कम होता है। इससे दया बढ़ती है और आप चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। ऐसे व्यक्ति का मन शांत और निश्चल होता है। ज्ञान वही है जो व्यक्ति को बताता है, तू आत्मा है, तू शाश्वत है। यह ज्ञान ऐसे अज्ञान को मिटा देता है जो हमें केवल दैहिक सुख और दुख में उलझा कर रखता है। ज्ञान मिलने पर व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता कहती है कि जो मनुष्य मेरे ध्यान में लगा रहता है, मुझे सब कामों में ही देखता है और सब जीवों के प्रति दयालु है, वही मेरा भक्त है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा अपनी मां के पास आता है और हर काम में मां की मदद मानकर चलता है। भगवान के प्रति हमारी यह निष्ठा और प्रेम हमें स्थिर बनाते हैं। ध्यान के साधारण कदम, किसी साफ और शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी श्वास लें। श्वास का आवागमन महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने मन को अपने हृदय के पास ले जाएं और सोचें, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं बदलता। निरंतर अभ्यास से मन कम बेचैन होगा और स्थिरता आएगी। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वे भी गीता के अनुसार भगवान के निकट होते हैं। पर यहां फर्क है। यदि आप सेवा इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको सराहें या आपका नाम हो, तो वह सेवा बंधी हुई है। पर यदि आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, केवल दूसरों की भलाई के लिए, तो वही सेवा सच्ची पूजा बन जाती है। ऐसे में कर्म आत्मा की शुद्धि का साधन बनता है। डर और मोह हमारी बुद्धि को ढक देते हैं। इन्हें मिटाने का रास्ता है ज्ञान, ध्यान और सत्संग। ज्ञान से बुद्धि तेज होती है, ध्यान से मन स्थिर होता है और सत्संग से हम अच्छे विचारों से जुड़े रहते हैं। इन तीनों का अभ्यास मिलकर हमें मोह और भय से मुक्त कर देता है। आपका रोजमर्रा का जीवन गीता के सिद्धांतों से सज्जित हो सकता है। छोटे छोटे निर्णय लेकर सच्चाई बोलें, पर बिना घृणा के, झूठ से बचें और सरल रहें। अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, पर फल की चिंता न करें। दूसरों की मदद करें, चाहे वे परिचित हों या अजनबी। इन छोटे छोटे कदमों से जीवन में शांति और आनंद बढ़ेगा। नीचे 7 छोटे नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप धीरे धीरे आत्मस्थ बन सकते हैं। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। कोई एक नेक काम बिना पुरस्कार की आशा के करें। भोजन में संयम रखें, भोग नहीं। जब क्रोध आए, गिनती करके शांत हों। हर रात दिन भर के कामों का चिंतन करें, क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारना है। कठिन परिस्थितियों में भी संभाव बनाए रखें। दूसरों के लिए दया भावना विकसित करें। मुक्ति का मतलब है जन्म मरण के चक्र से निकलना, पर साधारण शब्दों में यह मन, बुद्धि और हृदय की ऐसी शांति है जहां कोई भय, अनिश्चितता और लालसा नहीं रह जाती। वहां व्यक्ति हमेशा परमात्मा के साथ है और उसे किसी चीज की चाह नहीं रहती। यह मोक्ष, ज्ञान और आत्मस्थिरता से आता है। दोस्तों, गीता की शिक्षा सरल है। कर्म करो पर आसक्ति को त्याग दो। ज्ञान प्राप्त करो, मन को नियंत्रित करो और सब जीवों के लिए दया भाव रखो। ऐसा करते हुए धीरे धीरे आप आत्मा के अनुभव की ओर बढ़ेंगे और अंततः परम शांति को पालेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो रोज थोड़ा ध्यान करें, निःस्वार्थ सेवा करें और कर्म को अपने धर्म के रूप में निभाते रहें, पर फल की चिंता छोड़ दें। यही गीता का संदेश है। कर्म संन्यास योग का सार यही है कि कर्म करते हुए भी मन निर्मल और स्वतंत्र रहे। अगर आपको यह सरल व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।